बीच आपको बंगाल से खबर बताएं। बीरभूम जिला जो हिंसा की आग में जल रहा है। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी बीरभूम के वोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी, लेकिन टैगोर की यह धरती 21 सालों में हिंसा की धरती में तब्दील हो चुकी है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीरभूम में पिछले 21 साल में राजनीतिक हिंसा की 8 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 41 लोगों की जान जा चुकी है। अब 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने के बाद बीरभूम की कहानी एक बार फिर ताजा हो गई है और आज इसमें एक और हैरत अंगेज खुलासा हुआ। बंगाल फाइल्स की बर्बर पिक्चर। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सिर्फ इन लोगों को जिंदा जलाया नहीं गया, बल्कि जलाने से पहले पीटा भी गया। जलाने से पहले बुरी तरह टॉर्चर। जहां बहादुर शेख की मौत के बाद घरों को जलाया गया, 8 लोगों की मौत हुई, लोग घर के अंदर जिंदा जल गए। सन्नाटे में गांव, घरों पर लटके ताले। ठीक इनके सामने ये घटना घटी है। ये देखिए ताले लटके हुए हैं, घरों के अंदर ताले लटके हुए हैं। कब पकड़े जाएंगे बंगाल जलाने वाले? आखिर ममता बनर्जी पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही थी या फिर सुस्वागतम यानी कि कोई पॉलिटिकल रैली या दूसरे लोगों को संबोधित करने जा रही थी? बंगाल की बर्निंग फाइल खुली तो बेरहमी, बर्बरता की नई तस्वीर से पर्दा उठा। बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा का जो तांडव मचा वो रूह कंपा देने वाला है। हिंसा में मारे गए लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा जलाने से पहले मारपीट, पहले बुरी तरह से पीटा, फिर जिंदा जलाया। 3 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जलाया। कुल 8 लोगों को जिंदा जलाया गया। महिलाओं बच्चों को भी बुरी तरह से पीटा। बंगाल के बीरभूम में आज भले ही नेताओं में आने की होड़ लगी हो, लेकिन जले हुए इन घरों में जिन लोगों को जिंदा जलाया गया, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई खुलासे करती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सिर्फ इन लोगों को जिंदा जलाया नहीं गया, बल्कि जलाने से पहले पीटा भी गया। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया और पीटने के बाद जलते हुए इन घरों के हवाले कर दिया गया। बंगाल हिंसा को घंटों बीत चुके थे। मकानों के मलबे में आग की लपटों के निशान बाकी थे। पुलिस को इसकी सुध तब आई जब ममता बनर्जी इलाके का दौरा करने वाली थी। घर के बाहर लगी आग को पुलिस प्रशासन अब बुझाने में लगी हुई है और घटना को बीते हुए कितने घंटे बीत चुके हैं आप सोचिए। उसके बावजूद अब घर के बाहर जो आग लगी हुई थी और ये जो घर जिसके बाहर ये आग लगी हुई है, ये भी घर अंदर से जला हुआ है, उसे अब बुझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बंद दरवाजों के भीतर दहशत का ऐसा खेल खेला गया कि आसपास के लोगों में सदमा बैठ गया। पूरा इलाका सहमा हुआ सा लगता है। लोग घरों पर ताले लटकाकर कहीं और जा चुके हैं। घर गिनना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा। देखिए ये घर का ताला बंद है, इसी का दूसरा ये ताला देखेंगे तो ये भी पूरी तरीके से बंद है। घर के बाहर ताला लटका हुआ है। गुरुवार को ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने बीरभूम पहुंची। 45 मिनट तक पीड़ित परिवारों के बीच रही। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और नौकरी का ऐलान किया। जले हुए घरों को फिर से बनाने के लिए 2 लाख रुपए की मदद का वादा किया। আমরা আজকে আধুনিক যুগে যাচ্ছি। সারা বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে আর এখানে অশান্তির আগুন শুধু কয়েকটা লোকের জন্য, এবং ফলে আমার শিশু থেকে শুরু করে মা থেকে শুরু করে ভাইরা থেকে শুরু করে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। 10টা বাড়ি পুড়েছে। ममता ने एक तरफ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन दूसरी तरफ उनके स्वागत में मुस्कुराती तस्वीर के साथ बनाए गए गेट ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। मेरे ठीक पीछे बने गेट को लेकर भी राजनीति हो रही है कि आखिर ममता बनर्जी पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही थी या फिर सुस्वागतम यानी कि कोई पॉलिटिकल रैली या दूसरे लोगों को संबोधित करने जा रही थी। जो उनके स्वागत के लिए ये गेट बनाया गया और इसमें उनका स्वागत किया गया। इस तरीके के जगह जगह बैनर और पोस्टर ममता बनर्जी के लगाए गए। ममता बनर्जी बीरभूम तो आई, लेकिन भादु शेख के परिवार से नहीं मिली। भादु शेख ही वो टीएमसी नेता थे जिनकी हत्या के बाद बारूद के ढेर में चिंगारी भड़की। बहादुर शेख का परिवार लगातार ममता बनर्जी का इंतजार कर रहा था। ये कुर्सियां आप देख लीजिए कि ये ममता बनर्जी के लिए बिछाई गई थी। लगातार इन्हें सैनिटाइज किया जा रहा था, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर नहीं आई। अब वो शुरुआत में आई और वहाँ से ही वापस लौट गए। ये आप परिवार के लोगों को देख सकते हैं जो काफ़ी देर से ममता बनर्जी का इंतज़ार कर रहे थे। ये फोर्स और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर लगाई गई थी ममता बनर्जी के लिए, बैरिगेटिंग की गई थी ताकि ममता बनर्जी जब इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए तो सुरक्षा में कोई भी चूक ना रहे।
अब बंगाल हिंसा के बाद बीजेपी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ हमलावर है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी हिंसा के बहाने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समझ में नहीं आता आप झूठ को पंख क्यों देते हैं। समझ में नहीं आता आप कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते। समझ में नहीं आता फोर्थ स्टेट जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे मजबूत है वो यहाँ हिल नहीं रहा है, जड़ से उखड़ रहा है। अब बंगाल की हिंसा पर बीरभूम से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। अग्निकांड पर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है। अब देखना यह है कि बंगाल फाइल्स का ये बर्निंग चैप्टर आखिर कहां जाकर बंद होता है। तमाल साहा के साथ पुलकित नागर, बीरभूम, टाइम्स नाउ, नवभारत।